Now this is the question number 24 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this particular question a Python code has been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So as usual, in order to answer this one, first of all we need to do the line numbering. Then once we have the line numbering we will try to figure out what will be the output of this particular code. तो लाइन नंबर 1 में क्या है, आपको एक लिस्ट गिवन है, इसकी वैल्यूज क्या है 10, 20, 30 एंड 40. नाउ आपको बोला गया है फॉर आई इन वैल्यूज, तो हर केस में आई की वैल्यू क्या होगी आपकी 10, देन 20, देन 30 एंड देन 40. नाउ दिस इज अ नेस्टेड लूप, दैट मींस ए लूप विद इन अ लूप. नाउ हर लूप के अंदर क्या कर रहे हो, यू नीड टू चेक फॉर जे इन रेंज 1 से लेकर आई मॉडुलस 9 तक. तो क्या कर रहे हैं हम, आई मॉडुलस 9 कर रहे हैं हर बार. तो आई मॉडुलस 9 क्या हो गया, इसका 10 का 1, 20 का 2, इसका 3 एंड इसका 4. मॉडुलस मतलब रिमाइंडर. तो 10 डिवाइडेड बाई 9 इज, तो रिमाइंडर क्या बचा 1. सिमिलरली 9 2 जा 18, तो रिमाइंडर कितना बचा 2. सिमिलरली 9 3 जा 27, रिमाइंडर इज 3 एंड 9 4 36, रिमाइंडर इज 4. नाउ तो रेंज क्या रहेगी जे की आपकी फर्स्ट केस में 1 से 1, यानी कि आपका लूप एक्सिक्यूट नहीं होगा. नाउ सिमिलरली इस केस में क्या रहेगी रेंज 1 से लेकर 2, तो लूप कितनी बार चलेगा आपका 1 टाइम ओनली. नाउ इस केस में क्या रहेगी वैल्यू 1 से 3, तो क्या कितने बार लूप चलेगा आपका 2 बार, यानी जे की वैल्यू क्या रहेगी 1 एंड देन फिर 2. सिमिलरली इस केस में कितना रहेगा 1 से लेकर 4 तक, तो रेंज क्या रहेगी आपकी 1 से 2 एंड 3. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रिक्वायर्ड आउटपुट हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है आपको, हर इटरेशन में ये चेक करना है कि वैल्यू जे की वैल्यू प्रिंट करानी है और उसके साथ स्टार प्रिंट कराना है एंड बाय एम्प्टी स्ट्रिंग. नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आई की वैल्यू क्या है आपकी 10 है, तो आई की वैल्यू 10 है तो जे की वैल्यू क्या रहेगी इज नील वैल्यू. तो सिंस इट इज अ नील वैल्यू, तो जो आपका जो लूप है 3 नंबर एंड 4 पे ये एक्सिक्यूट होगा ही नहीं. जो लाइन नंबर 3 में आपका जो लूप है ये एक्सिक्यूट होगा ही नहीं जब आई की वैल्यू क्या है आपकी 10. तो उस केस में क्या होगा, लाइन नंबर 5 की वजह से क्या हो जाएगा आपका एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट लाइन जब आई की वैल्यू क्या है आपकी 20, तो उस केस में क्या होगा जब आई की वैल्यू 20 है तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी रेंज 1 से लेकर 2 तक, जैसे हमने यहाँ पे अभी डिटरमाइन किया है. तो क्या होगा, पहले 1 विल बी प्रिंटेड फॉलोड बाय स्टार. सिंस लूप आपका एक ही बार चलेगा तो इस केस में भी क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द लाइन नंबर 5 अब आपका आउटपुट कहाँ जाएगा न्यू लाइन में. नाउ अब आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी 30. नाउ आई की वैल्यू 30 के लिए वी हैव टू वैल्यूज ऑफ जे विच इज 1 एंड 2. तो जे की वैल्यू 1 के लिए क्या प्रिंट होगा आपका 1 स्टार. नाउ अभी आपका लूप खत्म नहीं हुआ, जो इनर लूप है आपका जे वाला वो अभी खत्म नहीं हुआ. नाउ जे की वैल्यू क्या रहेगी अब 2. तो इस सिनेरियो में आपका प्रिंट क्या होगा 1 और 2 स्टार. नाउ आपका लूप एग्जॉस्ट हो गया तो लाइन नंबर 5 की वजह से क्या होगा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा. नाउ फॉर व्हेन आई की वैल्यू क्या है 40, तो इस केस में क्या होगा again 1 star 2 star and for this one 3 star will be printed. Now since the range is exhausted, तो उस केस में क्या होगा लाइन नंबर 5 की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो जाएगा. तो इट विल गो टू द कर्सर विल बी गो टू द नेक्स्ट लाइन. हेंस आउटपुट क्या आएगा आपका, पहले स्पेस देन 1 स्टार, इन द नेक्स्ट लाइन क्या आएगा फिर 1 स्टार 2 स्टार, देन इन द नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा 1 स्टार 2 स्टार एंड 3 स्टार. तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि अगर कोई आउटपुट डिटरमाइन करने का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, स्पेशली इन द केस ऑफ नेस्टेड लूप. अगर इनर लूप की वैल्यूज को आपको अनफोल्ड करना है बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ आउटर लूप. ओके, सो इफ यू रन दिस वन ऑन द आईडी यू विल सी कि आपका आउटपुट क्या है जो अभी हमने डिटरमाइन किया है. तो क्या डिटरमाइन किया आपने, पहले एक एम्प्टी लाइन, फिर 1 स्टार 2 स्टार एंड देन 1 स्टार 2 स्टार एंड 3 स्टार. I hope this makes a sense. Now we have a practice question for you. You need to tell the output of this particular code in the comment box. Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.